राष्ट्र के स्वरूप में भूमि के बाद अगले शीर्षक की बात करते हैं जन। भूमि के बाद जन के बारे में क्या कहा है। अ, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और मनुष्य दोनों, पृथ्वी या मनुष्य में से कोई एक चीज नहीं है तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। तो पृथ्वी है, पृथ्वी को इन्होंने बताया है कि वो माँ की तरह है, और जन जो है उस पे रहने वाला इंसान जो है वो उसके बच्चे की तरह है। तो देखें क्या कहा इन्होंने एक सूक्त के माध्यम से। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि है, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। जब इंसान के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि पृथ्वी हमारी माँ है, इस सूत्र का जब इंसान के अंदर बैठ जाए तो समझ लीजिए ये राष्ट्रीयता की कुंजी है, यानी ये राष्ट्रीय प्रेम का मुख्य अंग है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी भावना से जब पृथ्वी को अपनी माँ समझेगा तो उसी भावना से राष्ट्र निर्माण के भाव अंकुरित होते हैं, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे देखें, यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त होता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जड़ है संबंध, यानी उसमें कोई जान नहीं है, निर्जीव है वो संबंध। जिस समय भी जन का हृदय पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। यानी इसी बुनियाद पे, इसी नींव पे, इसी भाव के नींव पे राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधा पतन को सूचित करता है। यदि कोई पुत्र अपनी माँ से स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ, अपने लोभ के लिए, मोह के वशीभूत होकर कोई कार्य करता है तो उसका अधा पतन का मतलब उसकी अवनति का मार्ग प्रशस्त होता है। नहीं, अगर किसी लालच में अपनी माँ की सेवा कर रहा है तो वो पतन की तरफ जा रहा है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। जो भी इस पृथ्वी पर रहता है, माँ अपने बेटों को, पुत्रों को समान रूप से चाहती है। तो सभी, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं है, सभी एक समान है पृथ्वी के लिए जन, और जन के लिए पृथ्वी। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यानी हर जगह इंसानों से भरी हुई है, चाहे वो जंगल हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नगर हो, शहर हो, गांव हो, हर जगह इंसान मौजूद है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले ये लोग हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं। सारे लोग इसी धरती के पुत्र हैं, इसी को अपनी माता कहते हैं। और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से
मातृभूमि के साथ जो जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। संस्कृति का के कारण, सभ्यता के कारण जन जो है, इंसान है, उनकी संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, तो उसके कारण तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के साथ जो उनका संबंध है वो एक ही जैसा है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं, समान बराबर क्षेत्र हैं, समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नति के करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत ही अच्छी बात कही है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कि किसी भी जन को छोड़ के, यानी कुछ लोगों को छोड़कर जन जो है आगे, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि राष्ट्र में इस समय देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, अलग तरह से समुदाय विशेष को डराया धमकाया जा रहा है, अलग तरह से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी समुदाय को, बल्कि इन्होंने जन कहा है, किसी भी जन को छोड़कर राष्ट्र, एक समग्र रूप में राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। यानी कि राष्ट्र का विकास करना है तो सबका विकास करना होगा, सबको एक साथ लेकर चलना होगा, एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर इसे आगे बढ़ाना होगा, तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। किसी को छोड़ के राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता। आगे देखें। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी, प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर में के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उस उतने अंश में असमर्थ रहेगा। यानी अगर एक अवनति है, एक समुदाय या एक भाग राष्ट्र का जहाँ विकास नहीं है और बाकी में विकास है, तो वो पूरा विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए हमें सबको साथ लेके सारी चीज़ों को देखना है, तभी हमारा एक राष्ट्र समग्र रूप में विकसित हो सकता है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की इस एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। यानी समस्त पूरे राष्ट्र को एक जैसी भावना के साथ, प्रेम, सौहार्द और एकता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। वरना राष्ट्र हमारा पिछड़ जाएगा। अगर हम एक अंग का विकास करेंगे तो एक अंग पिछड़ जाएगा, राष्ट्र का विकास, वास्तविक रूप से राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए समग्रता में विकास करने के लिए एक साथ प्रेम और सौहार्द के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। देखें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये अगला जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी अनंत काल से जन आता, इंसान दुनिया पे आ रहा है, जा रहा है, इसका प्रवाह अनंत है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया। सहस्रों माने हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में माने उससे जुड़ाव प्राप्त किया है, जुड़ा है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, जब तक सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें, भुवन माने संसार को, भुवन और भवन दो अलग अलग शब्द हैं। भवन का मतलब तो घर होता है और भुवन का मतलब है संसार। इस भुवन को लिखा हुआ, इस भुवन को भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी जब तक सूरज निकल रहा है, जब तक इस पे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यानी जब तक जीवन है इस संसार में, तो इंसान आता जाता रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इतिहास में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, कभी भयंकर प्रलय आते हैं, उसके बाद भी इंसान आगे बढ़ता है। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं कि एक भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को घेर रखा है। ये कठिन समय है, इसमें बहुत से लोगों की जान जा रही है, लेकिन हर बार इस इंसानी फितरत ने, मानवीय प्रवृत्ति ने जो चुनौतियां हैं उन्हें स्वीकार किया और हमेशा आगे बढ़ा है, विकास किया है। विनाश के बाद फिर विकास है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हर बार इतिहास के उतार चढ़ाव मानव ने देखे, इंसानियत ने देखे, किस प्रकार प्रलय आई और फिर इंसान आगे बढ़ा, विनाश हुआ और फिर उसके बाद विकास हुआ। तो उसी क्रम में ये कह रहे हैं अजर अमर है, इसका आना जाना अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। अब इसकी कल्पना कर रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, इसकी उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार नदी का पानी आता और जाता रहता है, उसी प्रकार इंसान भी इस धरती पर आता और जाता रहता है, सतत है इसका प्रवाह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कर्म के साथ उत्थान
के अनेक घाट बनाने होते हैं। उत्थान कर्म के द्वारा होगा, यानी जब सबको काम मिले, काम करें, देश की सेवा करें और आगे बढ़ें, तभी विकास के जो पैमाने हैं वो गढ़े जाएँगे और देश आगे बढ़ेगा। तो आज इस जन के शीर्षक में इतना ही था। इसके बाद अगले शीर्षक यानी जो संस्कृति है, अंतिम उसका शीर्षक है इस पाठ का, उस पे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।